पाठ का यानी कि सुंदरकांड के भव्य संगीतमय पाठ का आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हनुमान जी आपके परिवार पर कृपा करेंगे, भगवान राम की भक्ति आपको प्राप्त होगी जो आपको मोक्ष दिलाएगी। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवं पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय बसहि राम सर बलि बाधक प्रभु पाढ़े तो तनुवर बिन जाए उभय घरी महदीनी बात ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी।
लोग पावे सूर्य गुरु नारदा दुख खाने गंभीर बलवा दोष मधुर नाथ तुमसे गावई दास गुरु राम जात राम यज्ञ बले श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रणेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव मन संवेदांत वेदम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम नान्याय प्रहार रघुपते हृदय स्मदीय वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराङ्गे कामाद दोष रहितं कुर्मानुषं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत जी ने जब ये बातें कही तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, मन में प्रसन्नता हुई और अपने प्राकृतिक रूप में आकर के बोलो बोलो महाराज क्या करना है कि जाओ समुद्र को पार करो और माता सीता का पता लगा के आओ। तेजी जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय सिधाए। अब लगे मोहि पर जो तुम मारी तेजु प्रकंड मूल फल खाए सब लगे आओ मुझी नहीं देगी कोई भाग मोहि हर सब से दिया कई नाई सबन कहु माता चलो हर कहिय नर रघुनाथा सिंधु तीर कभू नर कोट कपूर चढ़ू दारू पर बार बार रघुवीर समारी सकहु पवन तनय बल भारी तेरी चरण में हनुमंता देव जो माता रघुवंता विमल मोख रघुपति करवाना एहि भाति चलहु हनुमाना कलहि रघुपति समझाई तेने कहो मंगल भवन मंगलहारी द्रौपद दशरथ अजिर बिहारी हनुमान नहीं परसा करम राम सिया राम रात काज कीन्हे बिनु कोई बहावे श्याम सिया रामा जब पवन सुत देवन देखा जाने कौन बल बुद्धि देखा। आसुर सा नाम यज्ञ कह माता कहीं नारी कहीं कहीं माता आज सुमन मोहिनी रात काज कर फिर मैं आओ सीता कहे सुध प्रभु सुनाओ तब तब कदम पहने हनुमाई सत्य कहो जाने माई। माता जो जतन नहीं जाना जतन मोहि कहो हनुमाना जो जन भाई के बदन
मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी आशीष देई कही सो हरत चलो हनुमान सिया रामा हनुमान जी खेल खेल में समुद्र के किनारे एक पहाड़ था, पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाई तो तैरने लगे समुद्र के ऊपर। देवताओं को पता लगा कि हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, तो परीक्षा लेने के लिए माता सुरसा को भेज दिया। माता सुरसा ने आकर के रास्ता रोक लिया। माता सुरसा आकर के कहने लगी, देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है और मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं भगवान राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा, प्रभु को बताऊंगा, उसके बाद मैं स्वयं आ जाऊंगा, खा लेना मेरे को। कवन एवं जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से न कहा कही हनुमाना, किसी तरीके से नहीं जाने दे रही। हनुमान जी ने कहा कि खा सकती हो तो खा लो माता। तो जो जन भर के ही बदन उपसारा, कपितन गुरु विस्तारा, एक योजन में उसने अपना मुंह फैला दिया।
हनुमान जी 2 योजन के हो गए, 16 योजन सुमते छयऊ, रथ पवन सुर 32 भयऊ। 16 योजन में सुरसा ने मुंह फैलाया, हनुमान जी ने 32। जैसे जैसे सुरसा बदन उड़ावा, आकाश धूम कपि रूप दिखा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती गई, हनुमान जी दोगुने होते चले गए। आखिरकार जब 100 योजन में मुंह फैला दिया, हनुमान जी ने अतिलघु रूप पवन सुंदरीना छोटा सा रूप धारण किया, अंदर प्रवेश कर गए। आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता आपने मुझे खा लिया, मैं आपके मुंह के अंदर घुमाया पूरा, ठीक है, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम तो बल बुद्धि से निधान हो, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, सुरसा का आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी आगे चलने लगे। आगे एक राक्षसी थी, समुद्र में छाया पकड़ करके मार के खा जाती थी। हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी नीचे उतरे और उसका भी काम तमाम किया। आगे कोई बाधा नहीं आई, हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया। तहां जाए देखी वन शोभा, कुंज चंचली कमल लोभा, नाना तर फल फूल सुहाए। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बाग वहां पर बने हुए थे। वहां पर भी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ करके हनुमान जी शोभा वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि लंका कितनी सुंदर बनी हुई थी, परकोटे सोने के बने हुए थे, अंदर बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे, बाग थे, गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थी, बाजार थे, और नर नाग किन्नर मुनि सभी तरह के लोग वहां पर रहते थे, राक्षस भी रहते थे। शोभा इतनी बढ़िया थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने की लंका सोचने लगे कि कैसे जाऊंगा, तो रात में जाऊंगा, ये सोचने लगे छोटा सा रूप धारण करके, क्योंकि रखवाले बहुत थे। तो हनुमान जी ने प्रवेश करने का सोचा, रात हो गई तो मच्छर जैसा रूप धारण किया और आगे बढ़े। तो क्या हुआ, रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार सिया राम। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार सिया रामा। छोटा रूप धारण करके नगर में पैसार करूंगा, नगर में घूमूंगा। मच्छर जैसा रूप धारण किया, मत्स्य समान रूप कपिधारी, रूप कपिधारी लंका ही चले चरे, तो कहीं चले से मोह में करे, जाने नहीं मरम मंदिर माए
हर कृपा मिलई नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो मोहि करत हठीना। सुनो विवेचन प्रभु कह देते कर सदा सेवक पर प्रीति बहौ पवन में बहौ पवन में परम सुनीना, परम सुनीना कवि सज्जन सुनीना। तुझे जो दान हमारा तेरे काहि न मिलई आहारा अत में हम सखा पर रघुवीर सिया राम। कीनी कृपा तुझे गुना भरे विलोचन दे सिया रामा जय गज कहत राम गुण ग्रामा बाबर विरवाच श्यामा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता कहते जाओ जान के माता कर सोय रूप गयो पुन गावा बन अशोक से तार जावा कनु शीस जटायक बहनी जगत हृदय रघुपति गुण सैनी धर्म दुखी माँ पवन सुता देख जान के दिन सिया रामा कई अवसर रावण कहलावा जगनाथ बहु किए बनावा रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आज सब रानी आसिर धरि ओट कहत बैठे मर्यावत पत परम स्नेही आयत मन शब्द कहत जानकी सुध नहीं रघुवीर बानकी आप
जी ने मच्छर जैसा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश करने लगे तो वहां पे लंकिनी की सिक्योरिटी ऑफिसर हेड थी सबकी। उसने कहा कि कहां जा रहा है मच्छर? कोई मच्छर भी अगर लंका में प्रवेश करता है तो वो मेरा भोजन बन जाता है, मैं तुझे अभी खा लेती हूं। तो जैसे ही लंकिनी ने अपना हाथ बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपने असली प्राकृतिक रूप में आए और एक मुक्का मारा उसकी नाक पर, उसके खून की धारा बहने लगी और लंकिनी मूर्छित होकर गिर गई। हनुमान जी ने सोचा शायद मर गई। हनुमान जी सोच ही रहे थे तभी उसकी मूर्छा जागी और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उनके सामने। उसको याद आया कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे रावण को, कुंभकर्ण को, तो मुझे एक पहचान बताई थी। क्या पहचान थी? कि विकल हो सिते कप के मारे तब जाने सुनिश्चर संगारे। जब किसी बंदर के मारने से तू मूर्छित हो जाए, विकल हो जाए, तो समझ लेना कि राक्षसों का काल आ गया है, राक्षसों का अंत आने वाला है। मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे भगवान राम के दूत के दर्शन हुए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नता सकल मिल जो सुख लग सकते।